जय हिंद दोस्तों ते सत श्री अकाल है जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो दोस्तों आज फिर एक और वीडियो लेकर आया हूँ फॉसी ऑडियो के ही एम्पलीफायर की। आप शायद सोच रहे होंगे कि यार लगातार फॉसी ऑडियो के एम्पलीफायर्स की वीडियो आती जा रही हैं। भाई 2-2.5 लाख रुपए खर्चे हैं, मैंने बड़े सारे एम्पलीफायर्स मंगवाए हैं फॉसी ऑडियो के, तो अब उनका रिव्यू तो करना ही बनता ही है ना। फिर तो आज जिस एम्पलीफायर की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ना, ये अभी तक के जितने भी मॉडल्स मैंने फॉसी ऑडियो के देखे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मॉडल जो है ना वो यही मुझे लगा है। एक डिसेंट चीज़ बनाई है फॉसी ऑडियो ने, ये मतलब एक अलग लुक बनाई है। वैसे जो आपने देखे होंगे एम्पलीफायर्स पतले पतले से छोटे छोटे से आते थे इनके, तो है तो ये भी छोटा ही, वैसे ज़्यादा बड़ा तो ये भी नहीं है, बट रखा हुआ ना बड़ा सेक्सी लगता है ये सीरियसली। और कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी आपको अच्छे खासे इसमें मिल जाते हैं, साथ में लुक भी बड़ी शानदार बनाई गई है। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को खराब किए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स हम बात करने लगे हैं फॉसी ऑडियो के MC351 2.1 चैनल स्टीरियो एम्पलीफायर के बारे में। तो कुछ इस तरीके की बेसिक पैकिंग में ही आता है जैसे कि बाकी के मॉडल सभी आते हैं। तो जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। तो फॉसी ऑडियो की एक मैनुअल मिल जाती है जिसमें आपको इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी गई होती है। एक आपको ऑप्टिकल वायर मिल जाती है। सो ऑप्टिकल वायर साथ आ रही है तो आप समझ गए होंगे कि आपको इसके अंदर डिजिटल इनपुट्स भी मिल जाते हैं, यानी कि इनबिल्ट डैक आपको इसमें दिया गया है। एक आपको USB केबल मिल जाती है जो कि टाइप C में दी गई है हमें। एक हमें मिलती है ये पावर सप्लाई जो कि 160 वॉट की आपको मिलती है। साथ ही एक आपको पावर केबल मिल जाती है प्लग से आपकी पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए। देन हमें मिल जाता है हमारा मेन आइटम जो कि है फॉसी ऑडियो का MC351 स्टीरियो एम्पलीफायर। तो कुछ ऐसी लुक इसकी बनाई गई है, तो आज इसी के बारे में बात करने लगे हम। तो ये सारा सामान मैं फटाफट हटा देता हूँ और फिर जरा खुल के बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है MC351 स्टीरियो एम्पलीफायर 2.1 चैनल एम्पलीफायर बेसिकली है ये। तो आप लुक तो देख ही सकते हो, काफ़ी मस्त लुक इसकी बनाई गई है। अभी जो इंक्लोजर है वो हमेशा की तरह वही है, एल्यूमिनियम में मिलता है। सील्ड इंक्लोजर है, बिल्कुल भी अंदर हवा वगैरह जाने की या बाहर आने की कोई भी जगह इसमें नहीं मिलती है। अभी वैसे ज़्यादातर जितने भी मॉडल्स बन रहे हैं वो सारे सील्ड इंक्लोजर में ही बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो डस्ट है ना वो अंदर जमा नहीं होती है और एम्प आपका ख़राब भी नहीं होता जल्दी, क्योंकि डस्ट की वजह से भी बहुत जल्दी एम्पलीफायर्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो अब जितने भी एम्पलीफायर्स ज़्यादातर आ रहे हैं वो आप देखेंगे तो आपको सील्ड इंक्लोजर में ही आ रहे हैं। तो ये भी सील्ड ही बनाया गया है, बट यहाँ पर जो हीट है वो निकलने की जगह नहीं मिलती, तो उनका सोल्यूशन बड़ा अच्छा बना दिया है वैसे इन्होंने कि नीचे की तरफ आईसीस को कस दिया जाता है, जिससे कि इसका जो एंटायर इंक्लोजर है ना वो एक तरीके से हीट सिंक का ही काम करता है। तो जो हवा, एटमॉस्फेरिक हवा है जो, वो इसके जब चेसी पर टच करती है तो ऑटोमेटिकली जो अंदर आईसी होती है ना उसका टेम्परेचर भी डाउन होना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया है ये जिसने भी लगाया होगा। तो आप फ्रंट में देखेंगे तो आपको एक छोटा सा क्यूट सा व्यू मीटर मिल जाता है, यहाँ तो दिखेगा नहीं मुझे लगता है आपको, तो ये फोटो में देख लेना आप। तो यहाँ पर व्यू मीटर आपको एक मिल जाता है चलते हुए, बड़ा सही लगता है ये, अच्छा लगता है ये। एंड इसी के साथ में आप देखेंगे तो आपको एक मोड का बटन मिल जाता है जो कि इसके सोर्स को चेंज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर सारी LEDs दी गई हैं जो कि आपके सोर्स को दर्शाती हैं कि आपने इनपुट जो दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है। आपको बास ट्रबल का कंट्रोल मिल जाता है, एक मिल जाता है मास्टर वॉल्यूम। इसी मास्टर वॉल्यूम से आपका ये एम्पलीफायर ऑन होता है और इसी से ये ऑफ भी होता है। फ्रंट साइड में आपको यही चीज़ें मिलती हैं। बैक साइड पर अगर आप आ जाते हैं तो बैक साइड पे आपको नीचे की तरफ 3 पेयर मिल जाते हैं बाइंडिंग पोस्ट के, लेफ्ट राइट के स्पीकर्स के लिए। एक आप इस पर पैसिव सबवूफर लगा सकते हो। स्पीकर्स के लिए आपको आउटपुट मिलती है 165 वॉट पर चैनल की, और सबवूफर के लिए आपको आउटपुट दी गई है 350 वॉट 4 ohms के लोड पर। जस्ट इसी के आगे आपको ऑप्शन मिल जाता है पावर सप्लाई को कनेक्ट करने का। यहाँ पर आपको प्री आउट का ऑप्शन भी दिया गया है जिस पर आप एक एक्टिव सबवूफर लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। अगर आप इस पर कोई एक्टिव स्पीकर्स लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। अगर आप इस पर एक्टिव स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हो तो ये प्री एम्पलीफायर की तरह काम करता है। इसका जो वॉल्यूम है वो काम करेगा, बट इसका जो बास एंड ट्रबल का सर्किट है वो काम नहीं करता है अगर आप इस पर कोई भी एक्टिव स्पीकर्स कनेक्ट करते हो। और अगर आप इस पर एक एक्टिव सबवूफर कनेक्ट करते हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ से जो आउट आ रहा है वो फुल रेंज आउटपुट आपको मिलेगी। तो अगर आपके सबवूफर में क्रॉसओवर का ऑप्शन दिया गया है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो वो सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि
फुल रेंज फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके सबवूफर में जाएगी, जिस वजह से आपके जो सबवूफर का ड्राइवर है उसमें से भी काफ़ी हद तक मिड फ्रीक्वेंसी भी निकलनी शुरू हो जाती है, जो कि आवाज़ को थोड़ा ख़राब करना शुरू कर देगी। देन इसके आगे आपको इनपुट मिल जाते हैं। एक तो ब्लूटूथ आपको इनबिल्ट दिया गया, उसका एंटीना लगाया ही मिल गया। बाकी इसके अलावा आपको RCA सिंगल एंडेड इनपुट मिल जाता है। साथ में आपको डैक के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर कोएक्सियल इनपुट आपको मिल जाता है, आपको ऑप्टिकल इनपुट मिल जाता है, आपको USB टाइप C का भी इनपुट मिल जाता है। ये डाटा ट्रांसफर के लिए ही है सिर्फ, यहाँ से आप किसी भी डिवाइस को पावर नहीं दे सकते हो। बट पावर यहाँ से देनी भी किस लिए, डाटा ट्रांसफर के लिए ही बनाया गया है उसको। फिजिकली देखा जाए तो हमें यही सब चीज़ें इस एम्पलीफायर में मिलती हैं। बाकी हार्डवेयर की अगर बात करते हैं तो इस एम्पलीफायर के अंदर TPA 3255 आईसीज का यूज किया गया। टोटल आपको 2 आईसीज मिल जाती हैं। जिस तरीके से इन्हीं के BT30 के अंदर भी आपको 2 आईसी मिलती हैं, सेम आउटपुट मिलती है, तो उसी तरीके से इसे भी डिजाइन किया गया है। बट अगर हम बात करते हैं ना कि TPA 3255 की 2 आईसी लगी है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी आउटपुट बहुत ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि एक ये जो आईसी है ना, ये 600 वाट तक की पावर जनरेट कर सकती है। मतलब 2 आईसी को लगाकर इससे 1200 वाट तक की पावर भी ली जा सकती है। लेकिन जो हमें पावर सप्लाई साथ आ रही है वो 160 वाट की आ रही है, तो हम उस पावर तक तो नहीं पहुंच सकते हैं। मुझसे किसी ने पूछा भी था जब मैंने BT30 की वीडियो डाली थी कि ये आईसीज जब इतनी पावर दे सकती हैं तो ये हमें कम क्यों बता रहे हैं यहाँ पर। तो उसका सीधा सा रीजन ये है कि आपको जो मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलती है वो मिलती है आपको 10% डिस्टॉर्शन के साथ में। तो अगर आप इतनी हैवी पावर एक आईसी से लेते हो ना, तो आपके जो साउंड है उसमें 10% की डिस्टॉर्शन आनी शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर कंपनी वालों ने बहुत अच्छा दिमाग अपना लगाया है कि हम इतनी हैवी डिस्टॉर्शन क्यों दें, इतनी वोल्टेज की जरूरत ही क्या है। तो जितनी वोल्टेज प्रॉपरली हमें चाहिए, बेसिकली चाहिए होती है, उतनी वोल्टेज हमें मिल रही है, तो क्या जरूरत है पंगेबाजी लेने की। बाकी फिर इतनी पावर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पावर सप्लाई भी हैवी करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम पावर सप्लाई जो है वो 48 वोल्ट तक की आती हैं, तो उनसे भी आप 1200 वाट तक की पावर जनरेट नहीं कर सकते हो। अभी थोड़ा सा दिमाग अपना मत लगाना कि चलो ठीक है इसमें हैवी पावर सप्लाई लगाकर हम पावर ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो सप्लाई का सेक्शन है वो उसी हिसाब से बनाया गया है, इसी पावर रेटिंग के हिसाब से बनाया गया है। बाकी के भी जो सभी कंपोनेंट्स इसमें यूज किए गए हैं वो भी सभी जो है हाई क्वालिटी के किए गए हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के किए गए हैं। कोई जैपनीज है एंड वीमा के कैपेसिटर का जैसे का यूज किया गया है, रिले लगी हुई है इसके अंदर, एंड टोटल इसमें आपको 8 OP-Amp मिल जाते हैं। बट वो जो OP-Amp है ना वो स्वैपेबल नहीं है, उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वो सोल्डरिंग वाले हैं, सोल्ड करे हुए हैं वहां पर, तो प्लग एंड प्ले वाले नहीं है वो कि आपने निकाला और कोई अपग्रेडेड OP-Amp आपने वहां पर लगा दिया। ऐसा आपको ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिलता है। बाकी कुछ कमियां भी इसके अंदर हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही सही दिया है। बाकी डिजाइन अच्छा है, जो साउंड क्वालिटी है उसके बारे में चलो बाद में बात करेंगे। मेन जो कमी इसके अंदर सबसे बड़ी मुझे लगी है ना, कि आपने यार इसे 2.1 तो बना दिया है, आपने एक पैसिव सबवूफर लगाने के लिए एक स्लॉट दे दिया, एक चैनल दे दिया, बेसिकली आपने अच्छी खासी आउटपुट भी दे दी है उसे, बट उसके लिए फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का ऑप्शन भी तो दे देते, उसका वॉल्यूम लेवल तो दे देते अलग से, कि हम अपने हिसाब से सबवूफर के वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर पाते। भैया जब हम मेन वॉल्यूम को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उसी हिसाब से हमारे सबवूफर का वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ता है या कम होता है। लेकिन मान लेते हैं कि कभी मेरा मूड ये करता है कि मैं गाना सुनते समय सबवूफर को बिल्कुल बंद कर दूं, तो मैं वो कैसे करूंगा? क्योंकि आपने यहाँ पर यार सबवूफर का वॉल्यूम ही नहीं दिया। वॉल्यूम दिया होता तो मैं वॉल्यूम को 0 कर देता और मेरा सबवूफर बंद हो जाता, बाकी के स्पीकर जो हैं वो काम करते रहते। बट आपने यार ऐसा करा ही नहीं, यहाँ पर ये बहुत गलत किया है आपने। और अगर इसमें OP-Amps स्वैपेबल दे देते तो तुम्हारे बाप का क्या जाता, बढ़िया काम हो जाता। कोई बढ़िया वाले OP-Amps लगाकर हम इसकी आवाज को और ज्यादा बेटर बना लेते, बट ये ऑप्शन भी हमें इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन एक बजट एम्पलीफायर है, सो बजट एम्पलीफायर के हिसाब से तो यार काफी सही ही बनाया है वैसे। बाकी इसकी लुक मुझे बहुत अच्छी लगी है, सीरियसली बताओ ना। एक तो व्यू मीटर वैसे ही जब लग जाता है ना किसी भी चीज में, तो मुझे तो वैसे ही अच्छा लगने लग जाता है, बट बढ़िया लग रहा है देखने में। आपका क्या कहना है वो आप भी कमेंट करके एक बार बताना मुझे। और अगर बात करते हैं साउंड की, यानी कि साउंड क्वालिटी की, तो मैं अपना ओपिनियन आपको बाद में दूंगा। इसके कुछ डेमोज हैं जो कि आप सुन लो पहले, उसके बाद में मैं अपनी जो मुझे जो फील हुआ है मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। डेमोज को रिकॉर्ड करते समय मैंने इस पर इंडियन हाईफाई के RB 5.2 वर्जन 2 बुकशेल्फ स्पीकर्स लगाए हैं। तो आप अपने हेडफोन्स लगा लो और इन डेमोज को सुनो।
कई साले नाल बाइट खा के रोटियां खान लग पे साडे ही नाल खारनी दिल वड्डे पर हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों You can take it all, I'm too good to you I'm way too good to you You take my love for granted I just don't इश्क कवाई नाले कवाइयां नचदी कियां लेखां दी मारी खाली कभी तो अड़ जाए या लड़ जाए या खुशबू से भरा तुझे बदल It's you I'm talking to Well, you ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਨੀ ਪਰਵਾਹ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਠਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਨੀ ना लगता है ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके और कैसे Don't let me down. Don't let me down, down, down. सर्कल छोटा कर लिया है जेलसी ज्यादा हो गई सी ता सर्कल छोटा कर लिया है तन्हाई में हम मिले इस तरह बारिश में शोला भड़कने लगा चार दिन हो रहे बयोद नाल अख लाड़ गई मित्रो बयोद नाल अख लाड़ गई तेरा होने लगा हूँ होने No time to have you lurking. You make a like, man, you don't like it. You know I dealt with you the nicest. मैं गबरूएश पंजाब दा मेरी शहरा वरगी जान मैं गबरूएश पंजाब दा नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई Sorry, yeah, I know that I let you down. It's too late to say sorry. एक बारी हाँ कर दो सोनियो कहंदे रंगा नाल भर दो सोनियो ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई ऐसे लहरा के hopeless romance here we go again आज फिर किथे चली है मोरनी बन के आज फिर किथे चली है तुझसे हमको मोहब्बत हुई टूट के बाज When I look in my father's eyes, my father's eyes. ਚੌਲ ਜਿੰਨੀ ਪੰਪਿੰਗ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫੜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ सो वेलकम फ्रेंड्स, आपने यहाँ डेमो सुन लिए हैं। अब आपको खुद तो पता लग ही गया होगा वैसे कि कैसी साउंड क्वालिटी इसमें मिल रही है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसी फीलिंग आई है इसे सुनने के बाद में। मैंने लगभग फॉसी ऑडियो के सभी मॉडल सुन लिए हैं, जिनकी मैं वीडियोस बना चुका हूँ वो तो सुन ही लिए हैं। अभी भी बहुत सारे मॉडल्स और मेरे पास ऐसे पड़े हुए हैं जिनकी अभी वीडियो नहीं बनी है, बट मैं फिर भी सुन तो चुका ही हूँ। तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ साउंड क्वालिटी की, हालांकि देखो आईसीज वगैरह सब कुछ सेम लगी हैं, बट इसकी साउंड क्वालिटी में फिर भी फ़र्क है। इसमें जो साउंड स्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड आपको मिलता है, ओपन है, मतलब कि जो आवाज़ है ना वो दूर से आती है ना, जैसे कि एक डिस्टेंस बढ़ जाता है स्पीकर्स का। हालांकि मेरा रूम तो वही है, स्पीकर वहीं रखे हुए हैं, सब कुछ सेम है, बट एक काफ़ी ओपन वाइड साउंड स्टेज ये क्रिएट करता है। और बेस एंड ट्रबल का भी हमें कंट्रोल मिल जाता है, जिसकी मदद से अलग अलग टाइप के स्पीकर्स को भी हम अलाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। डिजिटल कनेक्टिविटी दी है, उसका भी मैंने इस्तेमाल कर देखा है, तो उसमें भी जो आवाज़ है वो सही आ रही है, क्वालिटी आपको मिल जाती है। ब्लूटूथ का ऑप्शन जो दिया गया है उसमें भी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। कवरेज कितनी है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इस कमरे में बैठकर ही चलाया है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये 10 मीटर चलता है या 20 मीटर चलता है। कंपनी 10 मीटर का क्लेम करती है कि 10 मीटर तक ये बिल्कुल सही चलेगा, बट बीच में दीवार विवार नहीं होनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता कितना चलता है कितना नहीं चलता, मैंने एक ही कमरे में चलाया है इसको। और जो आपने डेमो सुने हैं ना, उसमें सबवूफर नहीं लगा हुआ था, बट मैंने इसे सबवूफर लगाकर भी ट्राई जब किया था
तो सबवूफर में भी आवाज बैलेंस्ड है काफी, मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि जब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो जो आवाज है, सबवूफर की जो आवाज है वो काफी बढ़ जाती है, एक लेवल पे रहती है, एक लिमिट में रहती है अपनी की। ऐसा नहीं है कि धूम धड़ाका सा मचाने लगे, धूम धूम करना शुरू कर दे, बाकी की चीजें ना सुने, ऐसा नहीं है। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल और क्रॉसओवर कंट्रोल दिया होता तो वो ज्यादा बेटर रहता। तो कुल मिला के फ्रेंड्स ये कहा जा सकता है कि एक रीजनेबल प्राइस के अंदर, अच्छे प्राइस पॉइंट पर आपको एक अच्छी चीज मिल जाती है, एक शानदार लुक मिल जाती है, एक अच्छी पावर आउटपुट मिल जाती है, कंट्रोल मिल जाता है, कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और ये बच्चे की जान लोगे क्या? तो मैं तो यार यही कहूंगा कि अपने प्राइस के हिसाब से ज्यादा अच्छी क्वालिटी ये दे रहे हैं। कि बाकी प्राइस की अभी बात आई गई है तो इसका प्राइस देखने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेना, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर इसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है वो भी देख सकते हो। और अगर आप परचेज करना चाहो तो उसी लिंक के थ्रू आप परचेज भी कर सकते हो। सकते क्या हो, उसी लिंक से परचेज करना, वो मेरा एफिलिएट लिंक है, अगर उससे परचेज करोगे तो उसमें से कमीशन मिलेगी मुझे थोड़ी सी, लेकिन आपका जो प्राइस है ना वो सेम रहेगा, मतलब जो कमीशन है वो आपका रेट नहीं बढ़ा कर देंगे, वो अपने आप अमेजोन वाला मुझे देगा। तो चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। वीडियो को लाइक जरूर करा करें, शेयर किया करें, अपने दोस्तों के साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया करें, कोई सवाल होता है तो वो पूछा करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। बाकी आपसे अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल।